लालू प्रसाद यादव सार्वजनिक भाषण में सड़क एवं बिजली जैसी जीवन रेखा को गैर जरूरी बताते थे। उनका मानना था कि वोट विकास के आधार पर नहीं मिलते हैं, बल्कि इससे दुश्मन पैदा होते हैं। अब क्योंकि बिहार में चुनाव है, नई सरकार बनेगी, जो भी जीतेगा, बिहार वासियों को ये सोचना है कि उनको जंगल राज पुराने वाला जो था वो चाहिए, या फिर जो विकास बिहार ने पकड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाना है। अगर मोटा मोटा हम उस जंगल राज की बात करें जो लगभग 1990 से 2005 के बीच में था, क्या क्या होता था ये सबको पता है। बूथ लूट लिए जाते थे, अपराध दर में भारी वृद्धि हुई, हत्या, अपहरण और लूट के मामले रोजाना दर्ज होते थे। बिहार को किडनैपिंग कैपिटल कहा जाने लगा, जहां व्यापारी और अमीर लोग निशाना बनते थे। पुलिस सुस्त और भ्रष्ट थी, अपराधियों को संरक्षण मिलता था। कई मामलों में पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई पाई गई, जिससे कानून व्यवस्था और खराब हुई। लालू के कार्यकाल में चारा घोटाला, जो लगभग 950 करोड़ से ऊपर का था, वो भी सामने आया, जिसमें पशु चारे के नाम पर सरकारी धन की लूट हुई। इससे बिहार की अर्थव्यवस्था बहुत चरमरा गई। विकास कार्य रुके हुए थे, सड़कें, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं न्यूनतम थी। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बन गया और बेरोजगारी और गरीबी चरम पर चली गई। जातीय दंगे और राजनीतिक हत्याएं आम थी। लालू की आरजेडी सरकार पर अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगा, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ा। स्कूलों में शिक्षित आते ही नहीं थे, अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं मिलती थी, युवाओं को काम के लिए दूसरे राज्यों जाना पड़ता था। बिहारी शब्द पर भेदभाव बढ़ा, क्योंकि राज्य में रोजगार के अवसर जीरो हो गए थे। फिर नीतीश कुमार जी की सरकार आई, वो मुख्यमंत्री बने। बिहार में स्कूलों की संख्या बढ़ाई गई, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया। 2005 से अब तक साक्षरता दर 47% से बढ़कर 70% से ऊपर हो गई है। लड़कियों के लिए साइकिल योजना से स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम हुआ। नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनवाए, जैसे पटना का एम्स हॉस्पिटल। आयुष्मान भारत योजना को लागू करके लाखों गरीबों को मुफ्त इलाज दिया गया। कोविड-19 के दौरान टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में बिहार ने अच्छा प्रदर्शन किया। गंगा पर कई पुल बनवाए, जैसे कोसी और महानंदा पर। ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया, जिससे 90% से ज़्यादा गांव को पक्की सड़कें मिली। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया गया। किसानों के लिए सब्सिडी और बीमा योजनाएं चलाई गई। सिंचाई के लिए नहरें और तालाब बनाए गए, जिससे खेती उत्पादन में 50% से ज़्यादा वृद्धि हुई। जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया। 50% पंचायत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। महिलाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार योजनाएं शुरू की गई। आईटी हब और इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए गए, जैसे पटना और भागलपुर में। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए। जल जीवन हरियाली अभियान से 25 करोड़ पेड़ लगाए गए। बाढ़ नियंत्रण के लिए नए बांध और ड्रेनेज सिस्टम बनवाए गए, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत मिली। बिहार के पिछड़ने का मुख्य कारण वहाँ पे जातिवाद की राजनीति है। अगर हम इस चुनाव की बात करें तो आप आरजेडी को देखिए, अगर आरक्षित सीटों को छोड़ दें और 20 मुसलमान सीटों को छोड़ दें, तो बाकी जो 104 सीटें हैं उसमें 52 सीटों पर यादव को टिकट दिया गया। बिहार के लिए जो असली चुनौती है वो जातिवाद के कीचड़ से बाहर कैसे निकला जाए, इसकी है। अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो सब बिहार वासियों को मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि वह इस जातिवाद से ऊपर उठकर विकास को वोट दें। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।